छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स अपने ही हाथों अपने करियर खत्म कर रहे हैं। भोजपुरी और साउथ इंडस्ट्री आज जहां पहुंच गई है, वहां तक पहुंचने का रास्ता तो हमारे ही लोगों ने बंद कर रखा है। वो मैं आपको आगे बताता हूं। आज आप साउथ इंडियन पिक्चरें देखो, वो पूरे देश पर राज कर रही है। बॉलीवुड वाले हर दिन कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, टॉप क्लास सिनेमा बना रहे हैं। आप आज के भोजपुरी इंडस्ट्री को ही देख लो। एक्शन हो या फैमिली ड्रामा, सस्पेंस हो या थ्रिलर, सब कुछ एक ही पिक्चर में मिल रहा है। ऐसी स्टोरी जो पब्लिक को सोचने पर मजबूर कर दे, जो उन्हें थिएटर की कुर्सी पर बांध के रखे। और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हम आज भी उसी घिसी पिटी कहानी पर अटके हैं। ये बात तो किसी ने नोटिस ही नहीं की कि हमारी इंडस्ट्री अपग्रेड होने के बजाय एक ही लूप में फंस गई है। आज बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच बोलना बहुत जरूरी है। बात करते हैं अमलेश नागेश और मन कुरैशी की। अमलेश नागेश जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, जिनकी कॉमेडी और टाइमिंग का हर कोई दीवाना है। आखिर वो कर क्या रहा है? जब दंडा कुटुंब का फर्स्ट लुक सामने आया था तो लगा था कि यार फाइनली कुछ नया अवतार देखने को मिलेगा। एक ऐसा रफ एंड टफ इंटेंस अवतार जो पूरे बॉलीवुड का इतिहास बदल के रख देगा। जब अमलेश के पुरानी पिक्चर रिलीज होती थी, ऐसा क्रेज जो पहले कभी नहीं देखा। पब्लिक दंडा कुटुंब के लिए वैसे ही पागल हो रही थी। जो लुक और फील दंडा कुटुंब में लग रहा था, उसने पब्लिक के अंदर एक भयंकर हाइप बना दी थी। लेकिन अचानक क्या होता है, दंडा कुटुंब जैसे एक बेहतरीन और अलग कॉन्सेप्ट वाली प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ दिया जाता है और अमलेश नागेश तोर मारू मोर मारू जैसी पिक्चर करने लग जाता है। मतलब फिर से वही पुराना स्टाइल, वही पुरानी लव स्टोरी, वही पुरानी सेफ अवतार। कुछ भी नया नहीं। जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। असल में ये सब पहले से तय था कि रिस्क लेना ही नहीं है, बस सेफ जोन में खेलना है। अमलेश नागेश को एक नया और खतरनाक अवतार में क्यों नहीं लाया जा रहा? संगवारी पब्लिक एक ही तरह की फिल्में देख देख कर बोर हो गए हैं। ऑडियंस स्क्रीन पर आपको कुछ नया करते हुए देखना चाहते हैं। हमें अमलेश नागेश कुछ नया स्टाइल, एक नया एटीट्यूड और एक नए फ्रेश अवतार में चाहिए। मन कुरैशी भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कहाँ है, वो रिस्क कहाँ है? इसका असली कारण कोई नहीं बता रहा कि हमारे सुपरस्टार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। आप खुद सोचिए, साउथ की पिक्चर पूरे देश पर राज क्यों कर रही है? हिंदी सिनेमा अपने आप को अपग्रेड कैसे कर रहा है? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। वो हर पिक्चर में अपने एक्टर का लुक बदलते हैं। कहानी को कैसे दिखाना है, वो सभी चीज को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार क्या कर रहे हैं? कोई नया स्टाइल नहीं, कोई अलग रोल नहीं, बस वही सेफ गेम खेलना है, वही पुराने टाइप से फिल्म बनानी है। और ये बात सबसे छुपाई गई, नया रोल नया स्टाइल बिना इंडस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन इंडस्ट्री में एक ही हीरो ऐसा है। जब दीपक साहू ने स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि एक हीरो इंडस्ट्री का पूरा नजरिया बदल के रख देगा। और मुझे पूरे दावे के साथ लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त दीपक साहू को कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। अच्छे की बोलती बंद हो गई। जब दीपक की एक्टिंग को ऑडियंस ने देखा, पूरा सिस्टम ही हिल गया, क्योंकि ये बंदा हर बार दर्शकों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आता है। दीपक साहू ही एक इकलौता नाम है जो हर पिक्चर में कुछ अलग करने की सोचता है। वो रिस्क लेता है, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। जहां बाकी सुपरस्टार एक ही तरह की एक्टिंग और एक ही तरह की कहानी पर अटक गए हैं, वहां दीपक साहू फाड़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक एक्टर इतनी रिस्क वाली फिल्म चुन रहा है। सब देखते ही रह गए और उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। इसने पूरा रास्ता ही बदल दिया, बॉलीवुड में काम करने का तरीका ही बदल दिया। आप उसकी फिल्म देखो, बंदे एक्टिंग में पूरे जान लगा देते हैं। वो बंदा सीजी इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम में लेने के लिए लड़ रहा है। वो सिर्फ हीरो बनने नहीं आता, वो कैरेक्टर में घुसने आते हैं। इसीलिए पब्लिक के दिल जीत लिए, क्योंकि इसकी आंखों में एक अलग ही पावर है। आज अगर कोई मुझे पूछे सीजी इंडस्ट्री को कौन बचा सकता है, कौन इस इंडस्ट्री को एक नया विजन दे सकता है, मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है दीपक साहू। बाकी एक्टर्स और मेकर्स को ये बात समझनी होगी। अमलेश नागेश और मन कुरैशी, आप लोगों के पास लाखों करोड़ों फैंस का बेतहासा प्यार, कुछ माइंड ब्लोइंग बनाने में करो। तोर में आरू मोर में आरू जैसी फिल्में थोड़ी टाइम के लिए गारंटी और पैसे दे सकती है,
लेकिन आपको सिनेमा का लेजेंड बनना है, कुछ नया खूंखार अवतार लेके आना ही पड़ेगा। बिना हल्ला किए सबसे बड़ा काम हो गया। दीपक साहू ने चुपचाप अपने आप को सबसे अलग साबित कर दिया। दर्शक होशियार हो गई है संगवारी। अगर उन्हें टॉप क्लास सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन नहीं मिला कि हमारी सीजी इंडस्ट्री का थिएटर हॉल खाली ही रहेगा। यही वो एक चीज थी जिसने सब बदल दिया और ऑडियंस का टेस्ट अब बदल गया। वक्त बदल रहे हैं, दर्शक बदल रहे हैं, तो हमारे सुपरस्टार को ही बदलना होगा। सही टाइम पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और फिलहाल बदलाव का सिर्फ एक ही चेहरा है, सुपरस्टार दीपक साहू। और यही एक सीक्रेट है जो इसे सबसे अलग बनाता है। अगर वीडियो के बाद में कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना।